एपिसोड के स्टार्ट में जो मिस्मो के गार्ड होते हैं वो हमारे ईगो के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ है वो बढ़ते अपनी स्वॉर्ड निकालते उसके ऊपर अटैक है वो करने लगते हैं। बट ईगो भी किसी से कम है कि वो मतलब अपनी 1000 टेंटिकल डेविल निकालते हैं उन पे अटैक करता है। फिर ईगो होता है वो एक गन है वो निकालने लगता है और बोलता है इस गन की प्राइस है वो एक हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन के बराबर है, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ ये खरीद के। ईगो उसे खरीदता है और सीधा है वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है उन लोगों पे, बिकॉज ईगो से ज्यादा बंदे से सामने और उसे हराने के लिए कुछ तो इफेक्टिव चीज है वो करनी थी। ईगो के इस अटैक के बंद होने के बाद ही है वो दोनों गार्ड्स होते हैं या फिर कहीं वो दोनों लोग होते हैं वो हमारे ईगो के ऊपर अपने स्पेशल अटैक है वो करने लगते हैं, जो भी कोई उनके अटैक की पावर है वो अच्छी है। ईगो होता है वो उनके अटैक करने से पहले ही अपने 1000 टेंटिकल डेविल के टेंटिकल का यूज करता है और उन दोनों के वो जकड़ लेता है अपने बंधन में। फिर वो एक कैनन ले लेता है और कैनन का निशाना है वो लॉक करने लगता है। फिर ईगो का तो आपको पता ही है वो कितना खतरनाक है, तो वो फ्यूचर से है वो गन लाता है ठोक देता है। तो ईगो की जो कैनन होती है उसका ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, मतलब जैसे ही सामने जाता है इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि सामने का जो एरिया है होता है वो राख हो जाता है। ईगो होता है वो बोलता है अपने मन में कि देखो मैं अभी हाईली वेपन से वो लड़ रहा हूँ, फिर भी मेरे वेपन है वो वुआंग लेवल के बंदों के साथ लड़ने के लिए एकदम काबिल है वो नहीं स्मूथ होती हैं। वो ईगो से है वो बोलते हैं कि यार तुम्हारी भी कोई बात ही नहीं है, तुमने 2 मार्शल मास्टर के बंदों को है वो एक साथ है वो संभाल लिया, तो तुम्हारे क्या ही कहने। तो अपने पास से वो एक नाइफ है वो निकालती हैं, जो नाइफ होती है वो उनकी हैंड की कमांड पे है वो उड़ रही होती है, उस पे उस नाइफ से वो अटैक कर देती है और बोलते जरा इसे भी तो ट्राई करो। ईगो है उस नाइफ को देखता है और बोलता है इसका नाम तो यिंग फ्लाइंग नाइफ है और ये टॉप 10 वेपन्स में है जो एकदम छुपा दिए गए थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इनके अंदर कोई सोल है। मिस मू होती हैं वो ईगो से है वो बोलते हैं कि अरे वाह तुम्हारी नजर तो काफी ज्यादा शार्प है, तुमने इसे एकदम से है वो देख लिया, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो इसे देख भी नहीं पाता। चलो अच्छी बात है। वो नाइफ होती है वो सीधा हमारे ईगो के पास चली जाती है उस पर अटैक करने के लिए, बट ईगो है उसी दौरान है वो कुछ अजीब सा है वो बोल देता है जिससे वो नाइफ होती है वहीं पे रुक जाती है। लिटरली यार उस नाइफ के अंदर एक सोल होती है वो हमारी ईगो से वो माफी मांगने लगती है, वो बोलती है कि मुझे माफ करना कि मैंने आपके ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। ईगो होता है वो मिस मुंह से वो बोलता है कि देखो यार मैं नहीं मरा हूँ और ऊपर से देखो आज तुम्हारी जो नाइफ होती है वो मेरी हो चुकी है, अब इसके ऊपर तुम्हारा कोई भी हक नहीं बचा है, तो जो मैं चाहूँगा इसके साथ है वो मैं कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मिस मुंह होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और ईगो से वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्या ट्राई किया कि ये जो नाइफ है वो सीधा तुम्हारे पास है वो चली गई, लगता है तुम्हारे पास भी कोई अच्छी सी ट्रिक है, मुझे बताओ वो। ईगो होता है वो मिस मू के ऊपर अपना अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कोई भी पंगा है वो नहीं चाहता हूँ, बट ये पंगा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो तुम्हें ये झेलना ही होगा, इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो मुझे माफ करना तुम्हारे ऊपर अटैक के लिए। ईगो होता है वो मिस मू को है वो एक पावरफुल पंच है वो मार देता है, जिससे मिस मू होती है वो अपने घोड़े से हट के वो पीछे की तरफ उड़ती हुई है वो चली जाती हैं। मिस मू होती हैं वो जैसे ही पीछे हटती हैं वो अपने साथियों से है वो बोलती हैं कि वक्त आ चुका है, हमें वो कदम है वो उठाना ही होगा। फिर वो बोलती हैं कि अपना वो चांस है वो इस्तेमाल करो। फिर वो जो दोनों बंदे होते हैं वो अपनी फॉर्मेशन में हैं वो बैठ जाते हैं दो साइड में, और मिस मू होती हैं वो भी अपनी एक साइड में जाके वो खड़ी हो जाती हैं अच्छे से फाइट करने के लिए। वो एक फॉर्मेशन बना लेती हैं जिसके बीच में हमारा ईगो है वो खड़ा होता है। इस फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है वो मुझे भी अभी नहीं पता, बट आगे जाके आपको पता चलेगा। ईगो होता है वो बोलता है कि इतनी मुश्किल मेरे साथ है वो कैसे हो सकती है, बट जो भी हो मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा और वोयू को जाके वो ढूंढना होगा, बिकॉज वोयू को घर पे पहुँचाना मेरी पहली प्रायोरिटी है वो बनती है। तभी ईगो होता है वो फ्लैश ग्रेनेड है वो निकाल लेता है और वहाँ पे है वो चारों तरफ है वो फेंक देता है। ईगो जैसे ही उसे फेंकता है कि सबकी आंखों में वो अंधेरा छा जाता है या कहीं सबको है वो दिखना बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारा ईगो है वो वहाँ से गायब हो जाता है। मिस मू होती है वो बोलते हैं कि इस बार तो वो गायब हो गया, बट आइंदा मैं उसको चांस है वो नहीं देने वाली कि वो बच भी जाए। ईगो और यिंग शुए है वो एक कोने में जाके वो खड़े हो जाते हैं। यिंग शुए है वो इस तलवार या फिर कहीं इस चाकू का नाम है, तो वो बोलते कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी जान बचाओगे और तुम्हें ये करना ही होगा मेरे लिए। ईगो होता है उसे बोलता है पहले तो मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, मैंने तुमसे सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मेरे साथ है वो आ जाती हो तो मैं तुम्हारी सोल को है वो मतलब चाकू से बाहर निकाल दूंगा। नाइफ होती है यानी यिंग शुए होती है वो बोलती कि फिलहाल के लिए इतना काफी है, तुम मुझे बाहर है वो निकालो जल्दी से। फिर जरा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ईगो होता है वो बोलता है ये फ्लाइंग यिंग शुए होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका है वो इंस्ट्रक्शन है वो काम करती है। ईगो ने वो उस दौरान है वो इस तलवार से बोला होता है, मतलब चाकू से बोला होता है कि अगर तुम्हें मुझे अभी नहीं मारती हो तो देखो मैं तुम्हारी जान है वो बचा लूंगा। फिर ईगो होता है वो बोलता है कि मेरे पास बेसिक सेटिंग है मैं जिसकी मदद से इसे वो ठीक कर सकता हूँ और ये थोड़ा आसान काम भी है। फिर ईगो होता है वो यिंग शुए के साथ है वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बोलता है ये एक स्पिरिट है जो कई सालों से इस चीज के अंदर बंद है, तो उसके लिए एक प्रायोरिटी बेस्ट होगी, मतलब इसको आजाद होना है तो ये इसके लिए पहली प्रायोरिटी है, इसलिए वो अब मेरे साथ आने के लिए तैयार है। ईगो है वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी एक बंदा होता है उसे पीछे से देखने लगता है। ईगो बोलता है कौन हो?
वो बंदा होता है वो युगो से है वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा अजीब है वो स्मेल आ रही है, मतलब कहीं तुम्हारे अंदर से जो पावर का हो रहा है वो थोड़ा अजीब है, क्या तुम मुझे अपनी सारी तलवार या फिर कहीं सारी नाइफ से वो दिखा सकते हो। युगो होता है वो बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। तो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं एक लोहार हूँ, तो तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ है वो चलो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सब मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो उसे अपने घर पे ले जाता है, मतलब लोहार की जगह पे भट्टी पे ले जाता है। युगो होता है वो उसके पीछे जाते जाते है वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे पता चल चुका है इसके पास है वो कोई भी कल्टीवेशन बेस है वो नहीं है, बट इसकी जो इटर्नल स्ट्रेंथ है वो एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है, तो मुझे इससे सावधान तो है वो रहना ही पड़ेगा। तो होता है वो अपनी सारी स्वॉर्ड सेवर चाकू है वो सब उसके सामने रख देता है और बोलता है कि देखो मेरे साथ है जितने भी चाकू सेवर है वो मैं तुम्हारे सामने वो रख रहा हूँ। फिर युगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे सिर्फ देखना है कि आखिर ये बंदा इन सब चीजों के साथ है वो करना क्या चाहता है। तो वो बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे पता था कि मैंने गलत बंदे को बिल्कुल भी नहीं उठाया है, बिकॉज तुम्हारे पास तो यार सनमून सेवर है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। युगो होता है वो उस बंदे के मुंह से सनमून सेवर का नाम सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता। युगो होता है वो उसके सामने मूनमिंग हैमर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि ये तो वही बहुत ज्यादा पॉपुलर स्मिथ है जो मतलब अकेला रहना है वो पसंद करता है। युगो होता है वो बोलता है कि मैंने अपनी नॉवल में से एकदम दबा के रखा था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिन याओ से है वो इतनी ज्यादा लंबी जर्नी के बाद है वो मिलूंगा। जिन याओ होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास है वो बहुत ज्यादा अच्छे वेपन बहुत ज्यादा अच्छी नाइफ है, तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए स्वॉर्ड ऑफ हेवन है वो बनाऊं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा ये काम है वो कर सकता हूँ, तुम चाहो। युगो होता है वो अपने साथ से वो यंग जो है और अपनी एक और तलवार को निकालता है उनके सामने रखता है कि आप इसे वो मिक्स कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ तुमने सही किया, इन दोनों तलवारों के एट्रीब्यूट है वो एकदम सेम है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है वो वेपन बन जाएगा, मतलब इतना खतरनाक कि इसे कोई टक्कर भी है शायद ही दे पाए। यंग जो होती है वो बोलती है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जान बचाओगे मुझे आजाद करोगे। तो युगो बोलता है कि मैं जबान का पक्का हूँ, मैंने जो कहा था वो मैं करूंगा भी। युगो होता है वो यिन याओ से है वो बोलता है क्या तुम मुझे कुछ वक्त है वो दे सकते हो, मैं स्नाइप्स के अंदर से इसकी सोल है वो निकाल लेना चाहता हूँ क्योंकि इसकी जान बचाना जरूरी है। यिन याओ होते हैं वो युगो से है वो बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने इसके अंदर से इसकी स्पिरिट है वो निकाल दी तो जो तुम्हारी नई तलवार बनने जा रही है उसका ग्रेड है वो गिर जाएगा। और फिर वो बोलते हैं कि तुम उस नाइफ से उसकी सोल निकाल रहे हो, मतलब तुम उसे हार्म पहुंचा रहे हो बिकॉज वो बिना बॉडी के जीवित नहीं रह सकती। युगो होता है वो उनसे बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अपना खुद का है वो सॉल्यूशन है वो मैं कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि आपके पास कोई खाली जगह होगी जिसमें मैं अपना काम है वो जारी रख सकूँ कुछ टाइम के लिए। फिर यिन याओ होते हैं वो हमारे युगो को है वो दूसरी जगह पे ले जाते हैं और बोलते हैं ये रही वो जगह जहाँ पे तुम अपना काम है वो इजीली से है वो कर सकते हो और मुझे है वो कुछ टाइम में दे देना। फिर वो वहाँ से है वो चले जाते हैं। युगो होता है वो उसकी सोल को उस नाइफ से निकालने की ट्राई करने लगता है, मतलब अपनी कल्टीवेशन के आधार पे वो अपनी पावर है वो कंबाइन करता है उसे बाहर निकालने के लिए। फिर वो इसकी नाइफ के अंदर सील हुई सोल को है वो बाहर निकालने की ट्राई करने लगता है और उसे अपने बहुत ज्यादा बड़े ब्लो से वो बाहर निकालता है। वो एक फीमेल होती है, मतलब वो नाइफ होती है वो एक फीमेल लड़की होती है जो बाहर निकल के आ जाती है, बड़ी सुंदर है। यंग जो है होती है वो बोलती है चलो फाइनली मैंने ये कर ही दिखाया, फाइनली मैं आज इस नाइफ से जाके वो आजाद हो चुकी हूँ, काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया बट यार आजाद तो हो गए। वो होता है वो बोलता है कि फाइनली आज मेरी स्पिरिट पपेट है वो फाइनली जाके रेडी हो गई, जो बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, एकदम झकास है वो दिख रही है, क्या बोले। यिंग जो है वो उसकी बात है वो थोड़ी अजीब लगती है, वो बोलते हैं आखिर बंदा है वो क्या बोल रहा है, जैसे ही वो नीचे देखते हैं वो शर्मा जाते हैं। फिर युगो को बहुत ज्यादा तेजी से थप्पड़ पड़ता है। बाहर से जिन याओ होते हैं वो उनकी बात सुनने की ट्राई करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इसने दरवाजा बहुत ज्यादा कड़ा बंद किया है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। युगो होता है वो गेट खोल देता है और बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। जिन याओ होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा आवाज आई थी कि जैसे किसी को कुत्तों की तरह पीटा जा रहा हो, तो मैं यहाँ पे आ गया, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो तो आ गया मैं यहाँ पे। अभी युगो होता है वो जिन याओ को होता है वो अपनी स्वॉर्ड है वो दे देता है और बोलता है कि देखो मैं आपको अपनी नाइफ है वो दे रहा हूँ, आप यहाँ से इसे लेके जाइए, मैं थोड़ा टाइम है वो यहाँ पे बिजी रहने वाला हूँ तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है जाओ। उसे जैसे ही वो अपनी नाइफ है वो देता है वो दरवाजा अचानक से बहुत स्पीड से बंद कर लेता है। जिन याओ होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी मैं एक अमेजिंग सी स्वॉर्ड है वो बना दूंगा, वर्ल्ड की ऐसी स्वॉर्ड होगी जिसे कोई भी वो टक्कर नहीं दे पाएगा, और काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अंदर से वो काफी ज्यादा अजीब आवाजें वो आने लगती हैं जिसे सुन के वो जिन याओ होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा अश्लील आवाजें आ रही होती हैं, उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं आप समझ जाओ। होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार ये बच्चा जवान है, अभी जो कर रहा है करे, इसको कोई हार्मफुल तो चीज नहीं है, बट जो कर रहा है वो करते रहे, वैसे भी मैं इसको मना तो नहीं कर रहा है, मैं कर भी नहीं सकता बिकॉज उसका हक है वो करे। यंग जो होती है वो अपने नए कपड़े पहन रही होती है इसलिए वो ये सब है वो आवाजें निकाल रही होती है। फिर वो बोलते हैं यार मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत टाइम बाद है वो मैं आजाद हुई और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी फुल फॉर्म में वो वापस आ पाऊंगी और अपनी बॉडी को वो अपने मुताबिक है वो कंट्रोल भी कर पाऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये वो होता है वो बोलता है कि
कि इतनी ज्यादा एक्साइटेड है वो मत हो जाओ, तुम्हारे चलते कहीं मुझे कोई नुकसान है वो पहुंच गया तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, तो एकदम है वो शांति से थोड़ा बैठ जाओ। जो वो पपेट होती है वो थोड़ा झुक जाती है और बोलती है कि मुझे माफ करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज काफी ज्यादा टाइम बाद ये करने का मौका मिला है। और वो बोलती है कि मेरा नाम मोरंग यिंग जेओ है, और वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, माफ करना। तो जिगो बोलता है यार ये कितनी ज्यादा क्यूट है। सीन में हमें मिस मू को दिखाया जाता है जो बड़े ही गुस्से में होती है जिगो के ऊपर। वो बोलते हैं जिगो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, तुमने मुझे रिफ्यूज तो किया, ऊपर से मुझे बुढ़िया भी बोला, देखना ये बुढ़िया तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेगी। तो मिस मू होती हैं वो हमारे वूजी को है वो अंदर जाते हुए देखती है और बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है वो किसी के लिए खाना ले जा रहा लगता है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है अंदर। मिस मू होती हैं वो हमारे वूजी को है वो देखती हैं जो हमारी वूयू को है वो खाना खिला रहा होता है, और वो बोलती है कि लगता है इसने एक लड़की को सीक्रेटली अपने घर में रखा है। तभी मिस मू होती हैं वो दरवाजा तोड़ के वो अंदर आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को अपने घर में रखने के बिना मुझे बताया, और ये लड़की आज यानी कि मैं हूँ वो आज तुम्हारी चमड़ी है वो छील दूंगी यहीं पे। वूजी होता है वो मिस मू की तरफ है वो देखता है और बोलता है कि मिस मू आप यहाँ पे वो क्या कर रही हैं। वूयू भी है वो उनकी तरफ है वो बड़ी ध्यान से देखने लगती है। फिर मिस मू होती है वो अपने गार्ड से है वो बोलती है कि जाओ उस लड़की यानी कहीं इस लोमड़ी को जाओ और एक प्रेजेंट के अंदर है वो डाल दो, जेल में बंद कर दो। वो लोग होते हैं वो हमारी वूयू को है वहाँ से उठा के ले जाने लगते हैं। वूयू घबरा जाती है और बोलती है ब्रदर मेरी हेल्प करो, मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी हूँ। वूजी होता है वो उनसे बोलता है कि पहले तुम मेरी बात सुनो। तो अभी जो मुंह होती है वो बोलती है कि तुम क्या उस लड़की के साथ क्या तुमने कुछ गलत है वो क्या मतलब वैसा कुछ। फिर मिस मुंह होती है वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि पहले मैं इस लोमड़ी से निपटूंगी, उसके बाद है वो मैं तुम्हारे हिसाब भी है वो हिसाब क्लियर करूंगी, तो तब तक तुम यहाँ पे वेट करो। तो बोलती है ऐसा मत करो तुम यहाँ। वूजी होता है वो बोलता है कि मिस मुंह है वो बहुत ज्यादा क्रूअल है और हमारी वूयू को भी वो अपने साथ ले गई है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सायोनारा।